हेलो स्टूडेंट्स, आज 3-4 दिन के बाद आपसे फिर से आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। अभी क्या है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं 1 to 8 मान लो, लेकिन आने वाले टाइपिस्ट टीचर्स का एग्ज़ाम है यूपी टेट, जो कि जुलाई में है। और जुलाई में एग्ज़ाम है तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के। तो जितना हम अभी तक वीडियोस डाले हैं उन सब में कई क्वेश्चन आपको बेसिक हैं, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कई क्वेश्चन उससे मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है कि वो सब तो सिर्फ फार्मूले हैं, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। जितने हम थ्योरी सारे डाले हैं बेसिक्स के, वो सारे तो थ्योरी हैं, बेसिक्स हैं, लेकिन हमें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, बेसिक तो आएगा नहीं। बेसिक तो माइंड क्लियर करने के लिए होता है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो इसके पीछे ये उसका ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व होगा, कैसे आएंगे क्वेश्चन, किस तरीके के आ सकते हैं, ये जो है हम थोड़ा सा क्लैरिफाई अब कुछ दिन तक जो है यूपी टेट, स्पेशली यूपी टेट एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं या आ सकते हैं क्वेश्चन या आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही 1-2 नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। आज के वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये बेसिक्स हैं, बहुत लोग को आ भी रहा होगा, देखते ही सॉल्व कर लेंगे। इन सब जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। एग्जैक्टली यही नहीं आएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्टली ये आएंगे या नहीं आएंगे, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आ भी सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ये आए या दूसरे आएँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर हम 2+3 पढ़ा रहे हैं कि 2+3 = 5 होता है और क्वेश्चन में जो है 5+10 आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है हम 5+10 आ गया और हमने तो पढ़ाया था 2+3 आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें इससे मतलब है कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, क्वेश्चन ये नहीं ये आ गया, आप क्या करें। हमने बेसिक जो पढ़ाया, कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया, उसका टाइप जो पढ़ाया, टाइप ये पढ़ाया कि 2 डिजिट्स को जोड़ने के लिए आएगा, उनके बीच में प्लस के साइन लगी रहेगी, उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है, ये आंसर आएगा। हमने ये पढ़ाया आपको, और ये पढ़ाया, ये बताया आपको, और उसका कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे इनको जोड़ा जाता है। अगर ये साइन लगी तो इसका मतलब है कि इनको आपस में जोड़ना है। तो कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ाया, बेसिक आपको पता है। अब क्वेश्चन ये आए या इससे भी टफ आ जाए, लेकिन प्रोसेस तो सब में सेम ही रहेगा, जोड़ना तो सब में रहेगा। अगर प्लस साइन लगी है तो जोड़ना तो सब में है, और सब एक ही तरीके से जोड़ेंगे। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं। देखिए, हिंदी में भी लिखने की कोशिश किए हैं। डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं लाभांश या भाज्य बोलते हैं, डिवाइज़र जिसको भाजक बोलते हैं, रिमाइंडर जिसको शेषफल ऑफ क्वेश्चन जिनको भागफल बोलते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मेरे क्वेश्चंस इंग्लिश में रहते हैं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है, तो इसलिए जो हमको जो बेसिक हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथ्स के जो टर्म हैं जो हिंदी में समझ इंग्लिश में रहते हैं तो नहीं समझ में आते हैं, उनको हम हिंदी में यहाँ लिख देते हैं कि आप देख करके आप समझ जाओ कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि ये 2 वर्ड जो हैं, डिविडेंड और डिवाइज़र, भाज्य और भाजक, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को। रिमाइंडर और क्वेसेंट तो सब बता लेते हैं, लेकिन ये दोनों में अगर पूछ दिया जाए कि बताओ डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, तो सब कंफ्यूज। देखो, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो याद करने का तरीका ये है कि DIVIDE, डिवाइड। जिस चीज़ को डिवाइड मतलब भाग देना, जिस चीज़ को हमें डिवाइड करना है वो चीज़ तो बड़ी होगी ही ना। अभी जैसे कि ये कॉपी है हमारे पास, उस कॉपी को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो ये टोटल इतना बड़ा एरिया है ना, उसके 2 पार्ट हमने तब कर पाए। और कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए। तो जो पार्ट हुआ, जो 1 और 2 पन्ना हुआ, ये जो 2 पार्ट हुआ, ये जो है हो गया हमारा भाजक, डिवाइज़र, जिससे हम उसको जिसके बल पे हम इसको डिवाइड करें इस कॉपी को, वो हुआ डिवाइज़र, भाजक। और भाज्य जो भज रहा है, कहते हैं ना नोट भजाने की, 100 का नोट भजा दो, तो 100 क्या हो गया, भाज्य हो गया। डिविडेंड
और उसको भेजना है। अब 50 रुपये के नोट से कि 10 रुपये के नोट से, 20 रुपये के नोट से, या 2 रुपये के सिक्के से, 1 रुपये के सिक्के से, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे भजाना चाहते हैं। तो जो भजाना चाहते हैं वो क्या होगा, जिस चीज़, मान लो हमने 5 रुपये के सिक्के से उसको भजाना, 100 रुपये के नोट को भजाना चाहा, तो 5 रुपये क्या हो गया, हमारा भाजक हो गया, डिवाइज़र, और 100 रुपये जो हो गया हमारा वो डिविडेंड हो गया, भाज्य, क्योंकि उसको हम भजा रहे हैं ना, भज रहा है वो, तो उसको हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं 100 को। और किसके बल पे कर रहे हैं, 5 के बल पे। तो 5 क्या हो गया हमारा डिवाइज़र, और डिविडेंड क्या हो गया 100। तो आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये पूछ देता है कि बताओ कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर चेकिंग अ डिवीज़न प्रॉब्लम। कोई हमको डिवाइड दिया गया है, कोई भाग दिया गया है करने के लिए, तो इसमें से कौन सा फार्मूला सही है, इन तीनों में से कौन सा फार्मूला उसमें लगेगा। आप क्वेश्चन देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिवाइड करना है 9 को जो है 2 से डिवाइड करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया हमारा भाज्य, मतलब डिवाइजर और डिविडेंड। यहाँ पे 2 चौक 8 जाएगा, ये हो गया हमारा भागफल, क्वेसेंट, और आंसर 2 4 जाए 1। ये जो बचा ये हो गया हमारा आर, रिमाइंडर, शेषफल। ये हो गया हमारा क्यू, क्वेसेंट, भागफल। और डिविडेंट और डिवाइजर में कौन बड़ा होता है, डिवाइडेंट बड़ा होता है, तो हम उसको D1 लिखते हैं। हम मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको ईजिली याद करने का, ये D1 मान लो, और ये मान लो उतना बड़ा कौन लिखे है, भाज्य D1, और ये है D2, डिवाइज़र हमारा भाजक। अब ये बताओ कि अगर हमको इसको पाना है तो इन दोनों को गुणा कर दें। भाई 2 टुकड़े में तो बटा है, 9 को हमने 2 टुकड़ों में ऐसे ही बटा है, 1 2 और 4 के, तो 2 से 4 को गुणा कर दे, 2 चौक 8, ये तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए 9, आंसर हमारा आया है 8। तो 8 में कितना जोड़ रहा है, जो शेषफल बचा है उसको जोड़ दो। तो फार्मूला क्या बनता है, ये सबसे बड़ा है, इसी को लाने के लिए ये तीनों अपना रोल प्ले करेंगे। तो D1 बराबर, मतलब भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, भाजक का और भागफल का, डिवाइजर और क्वेसेंट का गुणा हमने कर दिया, ठीक। और उसके बाद उसमें क्या जोड़ दिया हमने, रिमाइंडर से इस फल को जोड़ दिया, तब जाके हमारा ये आंसर आया है। तो अब ये फार्मूला जहाँ भी लिखा होगा इन तीनों में से वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। पहला डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट रखते हैं डिविडेंड बराबर दिया, डिवाइजर में रिमाइंडर का गुणा करो और क्वेसेंट आ जाए। अच्छा ट्राई करो, देखो डिवाइज़र में रिमाइंडर का गुणा करो, 2 1 के 2 प्लस 4, प्लस क्वेसेंट का है ना प्लस 4, 6 आया, नहीं आया, गलत है। अब ये करा डिवाइजर बराबर 2 बराबर कितना, डिविडेंड इंटू क्वेसेंट, मतलब 9 गुणे 4 करो, 9 चौक 36 प्लस रिमाइंडर करो, प्लस 1 37, आया, नहीं आया, मतलब ये भी गलत है। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो गया, ये आप याद कर लो, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको हमने समझा दिया। अब ये देखो यहाँ क्वेश्चन कहा है, सेकंड क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट, पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हैं। टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 21, किसी क्लास में जो है टोटल 21 बच्चे थे। ईच मतलब प्रत्येक, हर एक स्टूडेंट के पास 4 नोटबुक, 4 कॉपियाँ एंड 2 पेंसिल थी हर स्टूडेंट के पास। तो टोटल नंबर आइटम, मतलब टोटल आइटम कितने थे, मतलब आइटम कितने हैं, 1 नोटबुक और 1 पेंसिल, 2 आइटम है, लेकिन ये दोनों आइटम कितने थे, 21 बच्चे टोटल हैं, और हर बच्चे के पास 4 नोटबुक और 2 पेंसिल है। तो एक बच्चे के पास टोटल कितने आइटम है, 4 नोटबुक और 2 पेंसिल मिला के कितना हो गया, 6। ईच टोटल आइटम ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक, शॉर्ट में लिख रहा है। टोटल आइटम प्रत्येक स्टूडेंट का कितना है, 4 पेंसिल 4 कॉपी 2 पेंसिल बराबर 6 है, 6 आइटम है। अब बच्चे कितने हैं टोटल, 21। तो टोटल आइटम कितना हो जाएगा, यहाँ देखो टोटल आइटम ऑफ ईच स्टूडेंट लिखे हैं, ईच का मतलब कि प्रत्येक बच्चे के पास टोटल आइटम कितना है, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, टोटल आइटम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।
कितना है टोटल आइटम से पूछा था, सभी स्टूडेंट के पास कितना हो जाएगा 21 है टोटल। 21 में गुणे एक के पास 6 है तो 21 के पास 21 गुणे 6 126, मतलब टोटल नोटबुक और पेंसिल मिला के कितना हुआ टोटल 126 सामान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक नंबर ये है तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। ये जो अभी हमने फॉर्मूला किया है ना इसी पे बेस सवाल है। इसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है, मतलब ये देखो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है, मतलब क्या दिया है डिविडेंड दिया हुआ है, और क्या दिया है एक नंबर भी दे दिया, मतलब डिवाइजर या क्वेश्चन में से एक चीज़ हमें दे दिया है और पूछा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। अच्छा अगर अब आप कहोगे कि रिमाइंडर तो दिया ही नहीं है, कैसे हुए कि यही फॉर्मूला लगाया। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये दिया है, हमने कहा कि ये दिया हुआ है पर वहाँ लिखा है प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुड़ा दिया है 2 नंबर का। रिमाइंडर नहीं दिया है, शेषफल कुछ बचता नहीं दिया है, इसका शेषफल 0 है, रिमाइंडर हमारा वहाँ 0 है। और जब रिमाइंडर 0 है तो जब रिमाइंडर को आप हटा दोगे 0 तो यही दोनों बचेगा ना, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा डिविडेंड होगा, और डिविडेंड हमें दिया हुआ है और इन दोनों में से एक दिया है। अच्छा ये 27 दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखो कि एक नंबर 27 है तो दोनों में से कौन सा होगा, दोनों में से कोई भी हम डिवाइजर मान सकते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन मान सकते हैं। इसमें दिया नहीं है तो हम कुछ भी, लेकिन दूसरा तरीका है या तो इसमें फॉर्मूला में रखो कि हमको डिविडेंड दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, डिविडेंड दिया है 4131, डिवाइजर क्वेश्चन मान लो हमको डिवाइजर दिया हुआ है 27 मल्टीप्लाई क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है 0, इस फॉर्मूले में रखें तो क्या होगा हमारा 4131 बराबर 27 मल्टीप्लाई क्यू, ये हो गया। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, उधर हमें क्यू चाहिए तो 27 को उस साइड ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो जो हमारा आंसर आएगा वो वही दूसरा नंबर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम ये फॉर्मूले में न रखते हुए अगर हम डायरेक्ट कर दें कि हमसे कहा दे 2 नंबर को जो मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किए 24, एक उसमें से 4 है, दूसरा आप तुरंत बताए अरे दूसरा जो है 6 होगा क्योंकि 4 6 24 होता है, कोई और हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया 4 को 24 से डिवाइड कर दिया, 24 को 4 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर 6 आ गया, हमने तुरंत बता लिया। सेम वही प्रोसेस इसमें भी, डायरेक्ट आप इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख करके सीधे लिखो अदर नंबर बराबर 4131 अपॉन 27, हमारा आंसर जो आएगा वही हो जाएगा। अब ये डिवाइड तो आप कर सकते हो, हम तो कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, डिवाइड सबको आता है करने, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे कहा है कि एक ट्रेन में टोटल पैसेंजर इतने हैं 550, 289 जो है गेट ऑफ मतलब नीचे उतर गए, गेट ऑफ नीचे उतर गए, और फिर 145 न्यू बोर्ड ऑन ट्रेन, 145 नए बोर्ड ऑन ट्रेन मतलब ट्रेन पे चढ़ गए, 289 उतरे हैं ट्रेन से और 145 जो है चढ़ गए दोबारा से। अब और टोटल इतने हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि उतरने और फिर नए पैसेंजर चढ़ने के बाद टोटल कितने पैसेंजर बचे। पहले तो इतने थे लेकिन कुछ उतरे कुछ चढ़े, उसके बाद कितने हुए, तो हमको पहले जो उतरे हैं वो तो पता कर लें। टोटल कितने थे, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल कितने थे 550 थे, उतरे कितने 289, ठीक है 1 6 14 में 60 गए 6, 4 में तो गए 2, इतने। अब बचे इतने तो उतर गए, इतने बचे हैं। इतने बचे होने के बाद 145 और चढ़ गए, तो 145 और चढ़ गए तो जुड़ जाएंगे ना, सिंपल है। 5 1 6 6 4 10 2 1 3 1 4 406, अभी कितने हो गए 406 हो गए। ये सिंपल था क्वेश्चन, बस समझने की देरी है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आपको हिंदी कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश नहीं समझ में आती एग्ज़ाम में, तो बगल पार्ट में हिंदी में जो लिखा रहता है उससे देख करके मैच कर लेते हैं कि अरे क्या होगा। और हिंदी वालों को कभी हिंदी वाला नहीं समझ में आता तो इंग्लिश वाला पोर्शन देख कर समझ आते क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो आपको
बाईलैंग्वेज ज़रूरत पड़ेगी दोनों भाषाओं की, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझो, जैसा आपको सूटेबल पड़े एग्ज़ाम में आप वो भाषा का यूज़ करें क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों में सेम रहेगा, बस आपको यूज़ करना है, मतलब समझ में कैसे आता है, क्वेश्चन सही करके आना है, मेन मकसद ये होता है। तो अब ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करें, पहले ये सब सिंपल है, इसको कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। आज का वीडियो भी लंबा ही होगा। अरेंज इन असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में अरेंज करना है इन 3 नंबर्स को। तो देखो आरोही अगर उसमें रहे असेंडिंग आर्डर तो सब लोग कर लेते हैं, अगर डेसिमल रहे या नंबर रहे सिंपल तो सब लोग कर, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो उसको करने में क्या होगा, थोड़ा सी मेहनत, देखने में टफ लग रहा है पर कुछ मेहनत नहीं है। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको दशमलव में चेंज कर लो। दशमलव में चेंज करने का तरीका 2/3 है, तो उसको दशमलव में चेंज कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करके जैसे पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक 18, ये 2 बचा फिर 6, ऐसे ये डिवाइड करके आप देख लो इस तरीके से। या फिर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2/3, 3/5 और 5/8, ये क्वेश्चन है हमारा। हमारे पास देखो लाइट चली गई बीच में, ये हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है, तो 2/3 है, 3/5, 5/8 है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये तीनों का जो है एलसीएम ले लो। ठीक, अब एलसीएम ले 3, 5 और 8 का एलसीएम, तीनों अलग अलग हैं, तीनों 5 तो प्राइम नंबर है, जहाँ प्राइम नंबर आ गया तो वहाँ कुछ और नहीं हो सकता, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15 = 120, तो तीनों का एलसीएम हो गया 120। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 40, 40 दूना 80। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24, 24 × 72। 8 से इसको करेंगे कितना आएगा, 15, 15 × 5 = 75, ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो नीचे का सेम हो गया, अब ऊपर का आप आसानी से देख सकते हो कि पहले 72 होगा, फिर 75, फिर 80। तो 72 का मतलब पहले 3/5 होगा, फिर 75 का मतलब 5/8 होगा, और फिर क्या होगा 2/3। ये हो गया असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब आरोही क्रम, मतलब तो आप सब लोग जानते हैं ना कि असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो सबसे छोटा 72 था, फिर 75 था, फिर 80 था, तो जैसे जैसे था हमने वैसे वैसे लिख दिया। ये सिंपल तरीका। 2 तरीके हैं, आप दशमलव में मतलब डेसिमल में चेंज करके करो या फिर ऐसे करो, ये आपके ऊपर है कौन सा आपको एग्ज़ाम में तुरंत आता है सॉल्व करना किस तरीके से, ये आपके ऊपर है। अब इसमें का ये तो बहुत ईजी है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य या मिश्रित संख्या का योग कितना होगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबको पता है क्या होता है, 2। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमसे पूछ रहा है 2। बहुत लोग 3 लिख देते हैं, 3 नहीं होगा। जब हमसे सबसे छोटा पूछ रहा है प्राइम नंबर तो हम हमेशा 2 लिखेंगे। जब क्वेश्चन में हमसे पूछे सबसे छोटा इवन सम, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो एक सम संख्या हो तब भी 2 होगा। अगर हमसे पूछे सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या तब हम लिखेंगे 3। 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि पहले नंबर पे 2 है। 1 जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, वो क्योंकि सबके टेबल में आता है, सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए हमेशा 2 से ही भाज्य सारी संख्याओं का वो होता है। सबसे छोटा तो 2 हो गया। अब इस मिश्रित संख्या सबसे छोटी कौन सी है, देखो 1, 2, 3, यहाँ तक तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 होगा नहीं, और 2 और 3 जो है अभाज्य हैं। तो 3 के बाद आता है 4, तो 4 ही ऐसा मिश्रित संख्या है जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से, मतलब उसके 3 फैक्टर हैं। तो सबसे छोटी मिश्रित संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया 6। यही होगा क्वेश्चन का हमारे आंसर। अब इसमें ज़रा देखिए, ये देखिए 5 छोड़े ना, अभी देखो 9 करो। इसमें कहा है कन्वर्ट 0.63, ऊपर बार है, रिकरिंग मतलब आवर्ती दशमलव को फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है। तो 0.63 है ना,
0.63 के ऊपर बार है, इसको बोलते हैं बार। अब इस बार को जो है कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, ये आवर्ती मतलब रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं, इस बार का मतलब होता है जिस नंबर के ऊपर बार लगा है इसका मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो वो संख्या बार बार आ रही है, मतलब इसको अगर बार हटाना चाहें तो इसका मतलब ये कह रहा है कि बार बार ऐसे लिखा है, मतलब 63 के बाद फिर 63 आएगा, लगातार ये रिपीट करेगा और अनंत तक करेगा, ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया उसको शॉर्ट में लिखने के लिए। अब हमको उसको भिन्न में बदलना है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो नंबर दिया है वो लिखना है। उसके बाद जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 6 और 3 दोनों के ऊपर लगा है, तो जितनी दोनों के ऊपर लगा है और जितनी 12, कितने हैं टोटल, दो संख्या है ना, 6 और 3, तो 2 संख्या है तो 2 बार 9 लिख देना है और यही हमारा आंसर है। अगर ये कट रहा है तो काट दो, जैसे ये कटेगा 3 से 21 और 33, अभी भी ये कट रहा है, 3 से काटो, 3 से 21 11, 7/11, 7/11 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही सिंपल चीज़ करना है आपको। ये रिकरिंग आवर्ती डेसिमल कल एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉल्व करें, 3 और बचे हैं। हमसे कहा है कि 3/4 ऑफ ए नंबर इज 12 मोर देन 1/6 ऑफ द सेम नंबर, मतलब किसी नंबर का 3/4 उसी नंबर के 1/6वें भाग से 12 ज़्यादा है। क्वेश्चन में से करा है 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 किसी नंबर का 12 ज़्यादा है, मोर देन मतलब ज़्यादा है 1/6 ऑफ सेम नंबर, उसी नंबर का मतलब 1/6वें भाग से 12 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, 3/4। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है, पेज बदलना नहीं चाह रहे हैं इसलिए इधर कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है किसी नंबर का, मान लो नंबर x है, ठीक, लेट द नंबर बी x, 3/4 x का जो है वो ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है 1/6 x के, या फिर हम ये कहें कि किसी नंबर के 3/4 भाग से उसका 1/6 भाग घटा दो तो आंसर क्या आएगा, 12। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसका। हम पेज पलट लेते हैं, फिर से वापस कर देंगे आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए। हम देखो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को, किसी नंबर के 3 नंबर, मान लो लेट नंबर भी x है, किसी नंबर के 3/4 भाग से उसका 1/6वां भाग घटाने पर उस नंबर का आंसर हमारा 12 आ रहा है। या फिर हमसे कह रहा है कि किसी नंबर का 3/4 12 ज़्यादा है उसके 1/6वें भाग से, ठीक, मतलब 1/6वें भाग में 12 जोड़ देंगे तो ये आएगा। या फिर क्वेश्चन ये कह रहा है, इस तरीके से भी दे सकता है कि किसी नंबर के 3/4 भाग में से 12 घटा दे तो ये आएगा। 3 तरीके से सॉल्व एक ही तरीके से होगा, सिंपल। पहला तरीका है ले दे के इन सबको एक ही क्वेश्चन में बदलेगा, वो भी इसमें, तो इससे हम सॉल्व करें। देखो यक्स दोनों में है, वेरिएबल चेंज नहीं है ना, उनका पावर चेंज है, तो ये आपस में घट जाएंगे, लेकिन घटाने के लिए हमको हर डिनोमिनेटर सेम चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं एलसीएम लेके। 3 और 4 और 6 का एलसीएम होगा 4 × 24 12। सबसे नज़दीकी इन दोनों का फैक्टर क्या है, जो दोनों के टेबल में सबसे नज़दीक आएगा वो है 12। अब 4 से 12 को डिवाइड किया हमने 3 त्रिका 3 का 3 को में गुणा 9x माइनस 6 का इसमें किया 2 2 के 2x बराबर क्या है 12। नेक्स्ट 9 में से 2 गया 7x अपॉन 12 बराबर 12। उसके बाद 7x बराबर 12 गुणे 12, x बराबर 7x बराबर 144, x बराबर 144/7। ये जो होगा x की वैल्यू वही जो है क्या हो जाएगी हमारा, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये 5th और 10th क्वेश्चन कल हम आपको कराएंगे। है तो बहुत सरल। देखो शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं अंदर का बार। देखो इसमें सबसे छोटा बार लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा है, मतलब सबसे छोटा ब्रैकेट इसको बोलेंगे। उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो हमको सॉल्व पहले ही छोटे ब्रैकेट को करना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है। फिर ये सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर इस ब्रैकेट को के अंदर जो भी है सारे को सॉल्व करना है, और बॉड मास का नियम लगा के, मतलब पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर उस पर फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब जो आंसर आएगा उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। ये हमारे टोटल तरीके से होगा। और इसको शॉर्ट में बता रहे हैं आप सॉल्व करना। कल तो हम बताएंगे कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर का 48 है, 2 नंबर का एलसीएम 48 है, और उनके बीच का रेशियो 2:3 है। अब कह रहा है कि सम ऑफ दोनों नंबर का सम। तो पहला हम मान लेंगे 2x है नंबर, और दूसरा 3x है। तो हम जानते हैं कि दोनों नंबर का गुणा एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों नंबर का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 48 इंटू HCF। तो उस तरीके से हम सॉल्व करके इसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर क्वेश्चन को उसका जो आंसर आएगा उसमें हम उन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। कल देखते हैं दोनों क्वेश्चन। तब तक आप होमवर्क में उसे ट्राई करना।